नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बेहतरीन तेजी देखने को मिली आज ब्रॉडर मार्केट में। लीडिंग जो बाजार की इस समय तेजी को जो लीड कर रहा था वो था स्मॉल कैप इंडेक्स। मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो था वो ब्रॉडर मार्केट था आज। मतलब इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में दम था एक्चुअली में। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स ऊपर हो गया, स्टॉक्स वहीं पड़े हैं। ये मैं बता रहा हूं अब ना, ये स्ट्रक्चरल बदलाव है भाई साहब। अब केवल इंडेक्स नहीं चलेगा, अब स्टॉक्स चलेंगे और पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स चलेंगे। जितना खराब समय था आप देख चुके हो, आप ये मान लो आज स्टॉक्स आपके लिए 8-8, 10-10, 20-20% भागे हैं भाई साहब। बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी। जो भाव आपने आज से एक महीने पहले देख लिए ना, अब वो भाव दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन जो भाव अब आपके लिए आ रहे हैं, ये मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि आप अभी बेचिएगा नहीं, ये भाव अभी और बढ़ सकता है। क्लियर कट ओपिनियन है दोस्तों, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि डाउटफुल है कुछ। एक एक करके मैं पहले आपके साथ इंडेक्स, फिर सेक्टर, फिर स्टॉक्स की बात करना चाहूंगा। इंडेक्स की बात करूं तो स्मॉल कैप बेहतरीन तेजी में था, 2.7% रैली करता हुआ दिखा है। मिड कैप इंडेक्स 1.63% ऊपर था। निफ्टी, सेंसेक्स 0.6% समथिंग ऊपर थे और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% की तेजी थी। अब इस तेजी का कारण अगर आप पूछोगे तो कारण सबको पता है भाई। पहले तो आप अमेरिका का बाजार देखो, फिर आप जापान का मार्केट देखो, आप एशियन मार्केट्स देखो, आप ट्रेड डील की अपडेट देखो, आप ट्रेड डील का फ्रेमवर्क देखो। क्या खराब है? कुछ है ही नहीं खराब। लाइन से अच्छे ट्रिगर्स हैं, लाइन से। ठीक है, अब हमें एग्जीक्यूट करने वाला मामला सामने आ गया है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे फायदा उठाएंगे इंडिया की कंपनियां, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही थी, जो कर सकती थी, वो कर दिया गवर्नमेंट ने। अब तो कंपनीज को फायदा उठाना है और कंपनीज डेफिनेटली उठाएंगी, बस थोड़ा समय लगेगा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों तो सेक्टर स्पेसिफिक आता हूं। मीडिया क्षेत्र आज 4.25% रैली करता हुआ दिखा। हैथवे केवल 5%, नजारा टेक 5%, प्राइम फोकस 6%, पीवीआर आइनॉक्स 3.5%, सारेगामा 7%, सन टीवी 5.5%, टिप्स म्यूजिक और जी एंटरटेनमेंट, ये दोनों ही आपके लिए 4-4% समथिंग तेजी में थे। तो सबसे ज्यादा तेजी में था मीडिया क्षेत्र। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 3.25% ऊपर था। यहां पे एसबीआई लीड कर रहा था, मोर देन 6% ऊपर। फिर रियल एस्टेट में 0.3% की तेजी, मेटल्स 0.2% ऊपर। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, यहां तक क्षेत्र जो है वो 1% या उससे ज्यादा ऊपर है, नीचे नहीं थे। लाल निशान में आज कुछ भी नहीं था। सबसे कम आईटी चला जो बिल्कुल फ्लैट दिखा है। अभी तक हरे निशान में बट बिल्कुल फ्लैट है। वहीं एफएमसीजी इंडेक्स में 0.3% की तेजी थी। बात करें अगर टॉप स्टॉक्स की, तो टॉप स्टॉक्स को आज लीड करा है एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया ने। ये आपके लिए अपने नतीजों के बाद 19% भागा है भाई साहब। दमदार नतीजों के बाद दमदार रिएक्शन देने लगी हैं कंपनियां, ये अच्छे समय की संकेत है। फिर ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स बहुत टूटा हुआ स्टॉक है, रिबाउंड काफी दमदार आया, 16% की तेजी। कल्याण ज्वेलर्स में 15% की तेजी दिखी है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में 12% मूव आता हुआ दिखा। एलिकॉन इंजीनियरिंग 9% भागा है। गिरावट भी थी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। सबसे ज्यादा गिरा है कॉन्कॉर्ड बायोटेक जो केवल 0.4% नीचे है, यानी गिरने वाले शेयर्स भी कम और जो टॉप लूजर है वो उसकी परसेंटेज भी कम। फिर कैप्लिन 3.5% नीचे था। आरईसी लिमिटेड 3.25% नीचे था। मैक्स हेल्थ केयर 0.3% नीचे था और शारदा एनर्जी में करीब 2.5% की गिरावट थी। एसबीआई 7.25% ऊपर हो गया भाई साहब, 1150 रुपए के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है और 4050 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर देखने को मिला है आज में। कल्याण ज्वेलर्स 2840 करोड़ का टर्नओवर दिख रहा है, 15% की तेजी है। एचडीएफसी बैंक 1880 करोड़ का टर्नओवर, फ्लैट टू नेगेटिव, आधा % नीचे था। वहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बीएससी में भी बढ़िया मूव आया है और शिपिंग कॉर्पोरेशन तो 19% ऊपर है। टर्नओवर भी यहां पे आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस 52 वीक हाई पे आ गया एक बार फिर से, 6% की तेजी एक साथ। वहीं एसबीआई 52 वीक हाई पे 7.5% ऊपर। एमआरपीएल, फोर्स मॉडल, रेमको सीमेंट में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अगर बात करें टॉप लूजर्स की या निफ्टी की बात करूं मैं अगर पहले, 36 स्टॉक पॉजिटिव, 14 नेगेटिव। टॉप लूजर आज के सेशन में जो दिखा है वो मैक्स हेल्थ केयर है, 0.3% नीचे। देन आईटीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स जो टूट रहे थे। एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस में बढ़िया तेजी थी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे निफ्टी से। देन ग्रेजिम इंडस्ट्री 3.25% ऊपर था।
डॉक्टर रेड्डी, टाटा स्टील, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे जो बढ़िया कर रहे थे। वहीं बात करी जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स की, तो टेक्सटाइल स्पेस बज कर रहा था, चाहे एसपी अपीरियल्स देख लो आप, केपीआर मिल्स भी अच्छा कर ही रहा था, वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, फेज 3 बढ़िया कर रहे थे। श्रिम्प स्टॉक्स देखोगे तो वहां मजा आ जाएगा, अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, ये भी कमाल कर रहे थे। केन्स टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये भी कमाल कर रहे थे। सोना चांदी में भी रिबाउंड आया है, जहां पे सिल्वर आपके लिए आज वापस से गेन कर रहा है, 4-4.5% ऊपर है, और ईटीएफ में 9% तक का मूव देखने को मिला है। काफी सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों, एक एक करके नाम बताना चाहूंगा। जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग के नंबर्स आए हैं, नंबर्स ऑन द फ्रंट ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक 3% ऊपर है अभी। हैप्पी फोर्जिंग्स के नंबर आए 3% ऊपर, ये भी देखने को मिल रहा है आपको। पी एंड गार्डगिल के नंबर 6.5% ऊपर है नंबर्स के बाद। चोला होल्डिंग 4.5% ऊपर है। भारत बिजली 7.5% टूट गया है नंबर्स के बाद, और नंबर्स देखा जाए तो वीक है। इन्वायरो इंफ्रा की बात करी जाए तो ये स्टॉक 1.5% ऊपर है रिजल्ट्स के बाद। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है। डॉनियर इंडस्ट्री 11% ऊपर है। लॉयड एंटरप्राइजेस 3% नीचे है। सीगेल में 0.3% की गिरावट। बीसीएल इंडस्ट्री 9% ऊपर है। तो नतीजों के बाद एक्शन काफी बड़ा देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की बात करूं तो ये 15% कूद गया अपने नतीजों के बाद। ताज जीवी के होटल 2.5% ऊपर देखने को मिला है। वेंकीज इंडिया में 5.5% की गिरावट है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो रिजल्ट के बाद बड़े एक्शन में थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।